आज क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 11 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं सर्कल की, वृत्त की। ये पॉइंट ओ से लेकर बी तक की दूरी जो आपकी कहलाएगी वो एक त्रिज्या, इधर भी आर होता है और इधर भी आर। तो जो आर होता है, आर दो तरफ होता है, ए से लेकर बी तक की दूरी आपकी डायमीटर कहलाती है, यानी आर आर 2r आपकी बराबर त्रिज्या होगी, यानी कि ओ बी इक्वल टू में ओ ए, ओ बी बराबर ओ ए त्रिज्या, यानी आप इसे रेडियस बोलोगे और इसे आर द्वारा लिखेंगे। तो रेडियस और डायमीटर में जो संबंध होता है वो होता है आर बराबर डी बाई टू। क्या होता है? आर बराबर डी बाई टू। अगर आपको रेडियस दी हो, त्रिज्या दी हो, तो आपसे व्यास पूछा जाए, त्रिज्या में 2 से मल्टीप्लाई करके आप व्यास पता कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, अब आप वृत्त का क्षेत्रफल कैसे पता करोगे? तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और उसकी जो परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। परिधि होती क्या है? जिस तार से इस वृत्त बनाया गया है उस तार की जो लंबाई होती है वही आपकी परिधि कहलाती है। ठीक है, आगे बता रहा है कि वेलन के बारे में। वेलन ये आपकी हाइट होती है, यहाँ से आपकी रेडियस होती है। वेलन में 2 वृत्त लगे होते हैं, ऊपर और एक नीचे। तो वेलन का जो आयतन, ये वेलन जो है वो एक 3D आकृति है और ये वृत्त एक 2D है। 2D में सिर्फ एरिया निकाला जाता है, 3D में वॉल्यूम भी निकलता है। तो 3D शेप है ये। तो वेलन का जो आयतन होगा, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा वो होगा, जो नीचे क्या लगा है? सर्कल लगा है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है और उसमें हाइट दे रखी है तो पाई आर स्क्वायर एच। और उसकी यूनिट होती है वो घन इकाई, यानी कि जो भी मात्रा देगा, मीटर या सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, घन मीटर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया, वेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा, यानी कि अब जो मेरे सर्कल लगा नीचे वेलन का, यानी कि वृत्त लगा है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। एक्स्ट्रा क्या गिवन है? एच। तो 2 पाई आर में आप एच से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कर्व सरफेस एरिया वेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब इसमें क्या होता है कि इसका एरिया तो निकल जाता है, इसके ऊपर अगर कागज लगाना हो तो लगा दोगे, लेकिन जो ये टक्कर है ये कैसी है? वृत्ताकार है। तो वृत्त 2 है तो 2 का एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, ले लिया। क्या बचा यहाँ पर? एच। यहाँ क्या बचा? आर। तो हो गया एच प्लस आर। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये आपका वो वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसके बाद कोण के बारे में और देख लो। कोण, शंकु। तो क्या होता है? जो शंकु है वो आपका एक वेलन का ही पार्ट होता है। क्या होता है? वेलन का ही पार्ट होता है। वेलन का ही पार्ट होगा। तो वेलन में अगर 2 लाइन ऐसे खींच दोगे तो आपको एक शंकु प्राप्त होगा, यानी वेलन के पार्ट हो जाएंगे 1 2 3। 3 पार्ट में से एक पार्ट से क्या बनता है? कोण बनता है। तो जो आपका सिलेंडर का आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोण जो आपका सिलेंडर का होगा, यानी कि 3 पार्ट हुए, 3 पार्ट में से एक पार्ट से आपने कोण बना लिया, तो 1/3। और वेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल। में एक ही सर्कल होता तो आप एक ही बार जोड़ते पाई आर स्क्वायर। तो जो आपका बनेगा, दोनों में पाई आर कॉमन लोगे, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये हो गया आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्रश्न देखते हैं, इनसे ही प्रश्न बनेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न दे रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स सिलेंडर इज 10 से। तो कोन गिवन है तो कोन बना लो। तो ये मैंने बना दिया। इसने क्या बोला? बोला कि व्यास, आधार तो ये रहा, तो आधार का व्यास कितना? 10.5 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो यानी कि d इक्वल टू 10.5 गिवन है, तो r क्या निकालोगे? r इक्वल टू d बाई 2। 10.5/2 आपकी रेडियस आ गई। सिलेंडर ये होती है l। l कितना है आपका? 10 दिया है, 10 गिवन है, आ गया। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आपको एल नहीं गिवन पता है, तो मैंने एल एच और आर में संबंध बताया था, एल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू मुझे पता है 100 है, 10 है, सॉरी, एल की वैल्यू क्या है? 10। तो 10 की पावर 2 कर दोगे
इक्वल टू में आर की वैल्यू है आपकी 10.5/2, 10.5/2 स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। उससे पूछा है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ एल निकालेंगे पहले, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू में 10.5 का जो स्क्वायर होगा, जो करोगे आप स्क्वायर, वो मिलेगा आपको 10.5 का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ऐसे करके आप करोगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो 5 का कर लो 25 और 10 में 1 जोड़ दो 11, 11 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो 110, ये हो गया। 10 में 11 जोड़ा, 10 में 1 जोड़ा हो गया 11, 11 का 10 से किया 110, डेसिमल एक अंक बाद स्क्वायर करने पर 2 अंक बाद लग जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 प्लस एच स्क्वायर। ये 10 होता 100 उधर ले लो, एच ये इधर ले लो, 100 माइनस 110.25/4 इक्वल टू में एच स्क्वायर। तो यहाँ से नीचे एक मानोगे 400 अपॉन में 400, 4/4, तो 400 माइनस 110.25/4 इज इक्वल टू में एच स्क्वायर। सॉरी गलती हो गई, एल तो मुझे पता ही था, इसकी जरूरत ही नहीं थी। वेलन का वक्र पृष्ठ जो बताया था, वेलन का वक्र पृष्ठ डायरेक्ट लगाना था, सी एस ए का बताया था मैंने, होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई की वैल्यू लगा दो 22/7, आर की जो वैल्यू है वो आपकी है 10.5/2 और जो एल की वैल्यू है वो आपकी है 10। पॉइंट हटाओगे, नीचे जीरो बढ़ाओगे, 10 से 20 काट दो 2 टाइम्स, 7 से काट दो 105 15 टाइम्स, और 2 से काट दो 22 को 11 टाइम्स। 15 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 165, यूनिट क्या थी इसके पीछे, सेंटीमीटर, तो यहाँ क्षेत्रफल का सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21, उसके आधार का व्यास 24 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ, अगर कुल पूछा है तो आकृति बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एच तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू आपको दिया 21 मीटर, आधार का व्यास यानी कि डी इक्वल टू दिया आपको 24 मीटर, आपको आर चाहिए तो आर इक्वल टू D/2, 24/2 हो जाएगा, आर बराबर 12 होगा, 12 मीटर। क्या पूछा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टीएस से पूछा है, टीएस से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है, कोई नंबर, हाँ ठीक है, पाई 22/7, आर की वैल्यू मेरे पास 12 है, एल की वैल्यू आपकी 21 है, आर की वैल्यू 12, इसे सॉल्व करोगे 22/7 मल्टीप्लाई 12, 21 में 12 जोड़ोगे तो 33, इन सब का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, पहले से ही गिवन है, सी एस ए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से ही दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से दिया है, सी एस ए 308, मैंने बताया जो दिया हो और क्या दिया, उसकी तिर्यक ऊंचाई एल और दे रखी आपको 14 सेंटीमीटर, तो जो चीज पहले गिवन है फॉर्मूला उसी का लगा दो, सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल इक्वल टू 308, पाई की वैल्यू 22/7 लगा दो, आर की वैल्यू पता नहीं है, एल की वैल्यू 14 इक्वल टू में 308, सॉल्व करोगे 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, इसे काटो सामने में, 11 2 जा 22 बच्चा 8 हो गया 88, 11 8 जा 88, 2 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 होता है और 4 7 जा 28, तो आर को जो आपको मिलेगा वो यहाँ मिलेगा 7 मिल जाएगा, क्या मिलेगा 7, आर कितना मिलेगा 7। अब क्या पूछा इसने सबसे पहले, तो ज्ञात करना था फर्स्ट, अब क्वेश्चन करते हैं, क्या करना था कि आधार की त्रिज्या, रेडियस तो आ गई आपकी आर इक्वल टू 7 पहले से ही, दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जो दिया है उसी में जोड़ दो, लिख दो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आपको पहले से ही पता था पाई आर एल 308 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर है तो 7 से 7 कैंसिल। 308 22 7 जा होता है 154, प्लस कर लोगे 4 और 8 12, 5 में 1 जोड़ोगे 6, 3 और 1 4, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। ये आपके दोनों प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एक शंक्वाकार तंबू है, उसकी ऊंचाई 10 है, ऊंचाई दी है ना कि तिर्यक ऊंचाई दी है, हाइट दे रखी 10 मीटर, उसके आधार की त्रिज्या दी है आपको r = 24 मीटर। तो ज्ञात करना था पहला कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई L = क्वेश्चन मार्क यानी L पता करना था। तो L पता करने के लिए अभी मैंने बताया था L² = r² प्लस का h²। तो L की वैल्यू आपकी निकालनी थी तो L ही रखो रहने दो, R की वैल्यू आपकी 24 का स्क्वायर करोगे प्लस h की वैल्यू 10 का स्क्वायर करोगे, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का होता है 100 L², दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 676। इधर से स्क्वायर हटा दोगे, इधर से स्क्वायर हटा दोगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो L = में अंडर रूट में 676, तो L की वैल्यू आ जाएगी 26 सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर सॉरी मीटर आ जाएगी। अब आपसे पूछा है दूसरा, ये तो पता लग गया पहला कि तिर्यक ऊंचाई ज्ञात की, दूसरा था तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत, यदि 1 वर्ग मीटर, तो कैनवास की कीमत, यदि 1 वर्ग मीटर की कैनवास की कीमत 70 रुपए है, तो कीमत बतानी थी। तो आपको कैनवास तो ऊपर ही लगेगा कैनवास, तो नीचे तो नहीं लगेगा। अगर तंबू बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, नीचे कपड़ा बंद कर दो, एंट्री नहीं कर पाओगे। तो ये वाली बताना है, क्या बताना है, तंबू का टेंट का CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टेंट का CSA बताना है, क्या बताना है CSA। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू आपकी पहले से ही पता है, आपकी आर की जो वैल्यू होगी वो भी 24 हो जाएगी, एल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 26। अब उसने कहा कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है 70 रुपये है, और ये भी मेरी मीटर में है, तो क्या करेंगे, तो ये भी मीटर में है, तो इसमें 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 70 से मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 70, 7 से 7 काट दो 10 हो जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करो, 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 10, तो आपका आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। वो जो वैल्यू आएगी वो रुपए में आएगी, किसमें आएगी, रुपए में, मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू रुपए में आएगी। ठीक है, आपके जो इसके बचे हुए क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों को लाइक करें, खुद से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। हो गया।